फ़ोन ऐड है कि बात तो मैं करता ना, पर एक मैसेज ऐसा मिल गया ना मुझे, यानी कमेंट मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा, और जैसे ही मैंने उनका कमेंट पढ़ा ना, मुझे ना केजरीवाल की याद आ गई। अब वो केजरीवाल की याद कैसे आई निकल कर आई, इस न्यूज़ को आपको समझना है। देखो सर, ओला के अंदर जब चीज़ें तेज़ हो रही हैं, जब ओला का शेयर 30 से नीचे है, इससे पहले कोई तेज़ी के निशान वाली चीज़ें कुछ भी नहीं हुई। अच्छा, जब कंपनी नंबर 1 पर थी और कंपनी के पास शिकायतें आ रही थी कि आपकी कंपनी में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सर्विस की। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की। क्यों बात करेंगे? क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है और करीब करीब इस हिस्सेदारी बेचकर वो 2000 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है। उस नीतियों को समझेंगे, कौन सी कंपनी की हिस्सेदारी ये बेच रहा है, यानी किस शाखा की, ब्रांच की बेच रहा है, उससे भी आपको वाकिफ़ होना चाहिए। जब हिस्सेदारी वाली नाम आता है ना, टेंशन से आ जाती है पब्लिक के अंदर। हो क्या रहा है ओला में? कभी भावेश अग्रवाल अपनी ओला से हिस्सेदारी बेच रहे हैं, कभी अपनी ब्रांच की हिस्सेदारी की न्यूज़ आ रही है। सारी नीतियों को आज मैं आपको समझाऊंगा। बात करेंगे वोडाफोन ऐड है कि बात तो मैं करता ना, पर एक मैसेज ऐसा मिल गया ना मुझे, यानी कमेंट मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा, और जैसे ही मैंने उनका कमेंट पढ़ा ना, मुझे ना केजरीवाल की याद आ गई। अब वो केजरीवाल की याद कैसे आई, इसके बारे में भी मैं आपके आगे उस कमेंट के बारे में और वोडाफोन ऐड की नीतियों के बारे में समझाऊंगा। देखो सर, युद्ध हो रहा है, युद्ध से बाजार गिर रहा है, स्टेटमेंट से बाजार गिर रहा है, भाग रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी भाग रहे हैं। आज शेयर आपको गिरते हुए देखने को मिले, कल शेयर भाग जाएंगे, ये गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इस पर आप और मेरा बस बिल्कुल भी नहीं है। मैं हैरान परेशान इसलिए हूँ कि कुछ बड़े लोगों ने ख़रीदारी किस लेवल पर कर रखी है कि जिस लेवल पर भी शेयर आ रहे हैं वहाँ से गिरे जा रहे हैं। कौन बेच रहा है ये? सोचो, मैंने कई बार आपको बताया, ये बेच कौन रहा है? एफआईज बहुत कम, डीआईस ना के बराबर, पब्लिक ज़्यादा, प्रमोटर भी ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ, बेच कौन रहा है? हमने अपने भारत की आगे की बहुत अच्छी सुविधा देखी है, मजबूती चीज़ देखी है अपने भारत की, और इस मजबूती से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, भारत प्रगति की ओर है। और जब भारत प्रगति की ओर है तो फिर यहीं के लोग ही क्या कुछ चीज़ें बेच देते हैं क्या, या प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बेच देते हैं? देखो कि ये खरीदारी किस लेवल पर है जिन्होंने पहले की होगी, कि वो हर मोड़ पर आप कोई सा भी शेयर उठाकर देख लो, वो गिर रहा है, वो भैया टूट रहा है, वो इतना टूट रहा है, उसमें बेच कौन रहा है? क्योंकि बिकवाली से शेयर गिरता है, खरीदारी से भागता है। तो ये सोचने का मंथन हो जाता है कि ये जब 4 जनों के पास होल्डिंग है और बिकवाली के बाद ही कुछ नीचे शेयर जा सकता है, तो बेच कौन रहा है? तो बाजार के अंदर ना बहुत रणनीति है। अब मैं खुल के नहीं बताऊंगा, पर रणनीति बहुत ऐसी है कि जो हम सोच भी नहीं सकते ना, उसके परे चीज़ें चल रही हैं। सवाल यह है, बेच क्यों रहा है? चलो, अब जो भी बेच रहा है बेच रहा है, तो ये आप समझ कर चले। हमें क्या देखना है? हमें अपने भारत की प्रगति के निशान देखने, उस पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, चीज़ों को समझना है। अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में, छोटी मोटी कंपनियों की साजिशों के बारे में, उनकी रणनीतियों के बारे में, ऑपरेटर की साजिशों के बारे में सब कुछ आपको समझ कर चलना है। आज वोडाफोन आइडिया के अंदर तेज़ी के संकेत क्यों देखने को मिले? कल ही मैंने आपको बताया था कि JSW, परसों बताया था, इतना बड़ा नाम आ रहा है और अमेरिका की एक कंपनी आ रही है, क्या वो वाकई इस कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग लेंगे? मैंने आपको पहले कहा कि जब JSW ग्रुप या कुमार मंगलम जी इस बात की पुष्टि ना कर दें, तब तक की टेंशन मत लेना। अगर वो हिस्सेदारी लेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, पर अभी ये प्रारंभिक स्टार्टिंग स्थितियाँ हैं। अब इसी के ऊपर एक कमेंट आया, कमेंट पढ़ो। देखो सर, अडानी, टाटा, गूगल, एलन मस्क, अब JSW, क्या मकसद है इसका? भाई हिस्सेदारी लो ना, जैसे वो केजरीवाल कहता था, भाई करना, फिर तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। संसद में जब केजरीवाल परेशान हो गए थे तो उन्होंने ऐसा कहा, भाई कर दो फिर, कुछ जोक में करना है। तो अब हम सोच रहे हैं कि ये भैया क्यों नहीं इसके अंदर कोई खरीदारी हो रही है?
देखो सर, पहले अडानी का नाम उठा था, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। टाटा का भी आया था कुछ, गूगल का भी आया था। गूगल कितनी बड़ी कंपनी, टाटा कितनी बड़ी कंपनी, अडानी कितनी बड़ी कंपनी, एलन मस्क भाई जिसका स्पेस आता है, स्पेस जो सैटेलाइट पर वर्क कर रहा है, उससे हमने जोड़ लिया। न्यूज़ आई थी पहले, वैसे आई थी ये इस तरीके की न्यूज़। तो कहाँ है फिर वो इन्वेस्टर जो इस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? और देखो सर, नाम कितने बड़े बड़े हैं, JSW, गूगल, ये वो। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ? पब्लिक को ना एक ऐसी चीज़ें दी जाती हैं लॉलीपॉप सी कि ये आ रहा है जी, वो आ रहा है जी। मान लो मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और मैं कहूँगा अमिताभ बच्चन आ रहा है जी, तो क्या होगा? सब पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे, भले ही मुझे कुछ ना आता हो, पर मैंने कह दिया अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं जी मेरी फिल्म में। वाह, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं जी, सलमान खान आ रहे हैं जी। समझे इस रणनीति को? तो पहले देखो कि भैया वोडाफोन आइडिया के अंदर इतने बड़े बड़े लोग इसके अंदर निवेश क्यों करेंगे, जब कंपनी 2 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबी है, सरकार के पास हिस्सेदारी, ये सारी स्थितियां हैं जो पहले नाम आ चुके। अब JSW का भी देख लेंगे भाई, आएगा नहीं आएगा, मैं पहलों की बता रहा हूँ। तो क्यों आएगी वो? बहुत अच्छा कमेंट करा, ये बहुत बढ़िया कमेंट करा भाई। सोचता रहा रात भर क्या निष्कर्ष निकालूँ, तो मैंने ये केजरीवाल जी का निष्कर्ष निकाल दिया। देखो सर, ओला के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई, इस न्यूज़ को आपको समझना है। देखो सर, ओला के अंदर जब चीज़ें तेज़ हो रही हैं, जब ओला का शेयर 30 से नीचे है, इससे पहले कोई तेज़ी के निशान वाली चीज़ें कुछ भी नहीं हुई। अच्छा, जब कंपनी नंबर 1 पर थी और कंपनी के पास शिकायतें आ रही थी कि आपकी कंपनी में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सर्विस की प्रॉब्लम, तो उस वक्त कंपनी ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल ये भी उठा सकते हैं हम। क्या शेयर को नीचे गिराना था? सोचो, अगर मैं नंबर 1 हूँ तो मैं नंबर 1 क्यों हूँ? क्योंकि मेरे कुछ प्रोडक्ट चल रहे हैं। अब उस प्रोडक्ट की मैं देखभाल, उसकी चीज़ें नहीं करूँगा तो क्या होगा? नीचे आ जाऊँगा। तो इसमें ढील इतनी क्यों दी गई कि भैया सबके काम को पूरा क्यों नहीं किया गया? और पूरा करने की परिकल्पना कब करी? जब 30 से शेयर नीचे है। अब सब पॉजिटिव चीज़ आ रही है इसके अंदर, तब आ रही है जब शेयर बहुत नीचे है। मकसद जो समझ गया ना, अब खुल के क्या बताना, जो समझ गया ना उसको बहुत आगे की रणनीति नज़र आएगी। तो कब आ रही है? जब 30 से शेयर नीचे है। भैया इनका कैंपिंग चल रही है, इनकी वर्ल्ड कप जीतने में स्थितियाँ चल रही हैं। 10 लाख जो कस्टमर है लाओ और छूट ले जाओ, फिर 20,000 की छूट वाली स्थितियाँ चल रही हैं, कहीं कुछ चल रहा है। नई नई रणनीतियाँ आपको अब देखने को मिल रही है। ये एक तरीके की पॉजिटिव संकेत है उस वक्त जो रणनीतियों के साथ आप इस स्थिति को समझ गए होंगे। ओला इलेक्ट्रिक अपनी बैटरी शाखा ओला सेल टेक्नोलॉजी के लिए 2000 करोड़ रुपए जुटाएगी। कितने जुटाएगी? 2000 करोड़ रुपए जुटाएगी। पर अगर मैं इसकी स्थितियाँ बताऊं तो ये कुछ चीज़ें बेच रही है। अब बेचने से आप निगेटिव मत समझ लो। देखो सर, क्या है कि मेरी एक कंपनी है बहुत बड़ी, अब मैं अकेला उसमें कितना पैसा लगाऊंगा, मुझे उस कंपनी को और बड़ा करना है। तो हम क्या करते हैं, शेयर जारी कर देते हैं, या फिर अलग ही शेयर ना जारी करके कुछ हिस्सा बेच देते हैं। और जब हिस्सा 2000 करोड़ रुपए तक का आता है तो ये बहुत बड़ा नाम है। 2000 करोड़ रुपए का फंड जुटाना हिस्सेदारी बेचकर, ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि क्या इतनी वैल्यू इनकी कंपनी की है, उस वैल्यू जिसकी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। समझो दोस्तों, इसको मैं पूर्णतः समझाऊंगा आपको। OCT इनकी एक ना बैटरी निर्माण क्षमता वाली फैक्ट्री है, गीगा फैक्ट्री है, जिसमें लिथियम आयन की बैटरियां बनाई जाती, और भी ऊर्जा के भंडार वहाँ से निकलते हैं। तो उसका नाम है ओला सेल टेक्नोलॉजी, यानी कि OCT। उसके अंदर से अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए ओला ने एक न्यूज़ हमारे सामने प्रस्तुत की है। परिचित लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता ओला इलेक्ट्रिक अपनी बैटरी शाखा, इसकी बैटरी शाखा है। देखो सर, अब एक छोटा सा बात बताऊंगा कि भाविश अग्रवाल जी ने ओला ऑटो नाम क्यों नहीं रखा? तो फिर वो ऑटो में सीमित रह जाते, अपने बाइक में, स्कूटर में सीमित रह जाते। उन्होंने क्यों कहा है ओला इलेक्ट्रिक? क्योंकि वो एक दिशा के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, वो सब दिशा के लिए, यानी कि ऊर्जा के भंडार के लिए, कहीं बैटरी, कहीं अलग अलग नीतियाँ, कहीं AI, ये सब चीज़ के लिए कौन काम कर रहा है? ओला। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा था ओला इलेक्ट्रिक। तो इस नाम को समझो कि वो सिर्फ स्कूटर बाइक पे सीमित नहीं है, इससे आगे वो बढ़ेंगे।
हम यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी सेल जो है आयात पर ज़्यादा निर्भर है, और इनकी जो ये फैक्ट्री है ये तमिलनाडु में कृष्णागिरी में है, और इसकी जो परिचालन क्षमता है ना 1.5 गीगावाट की है, और इस चालू वित्तीय वर्ष में इसे कितना कर देंगे 6 गीगावाट तक के इस स्थितियों कर देंगे। तो ये इनकी जो फैक्ट्री है इसकी वैल्यू बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ 4680 जो इनकी बैटरी है जो अब इनकी नई बाइक और स्कूटर में लग रही है वो भी यहाँ बनती है। तो अब मैं जो आपको समझा उस चीज़ को समझो, तो उसको और बढ़ाने के लिए कर रहे हैं काम, ताकि हम आयात जो करते हैं उस पर निर्भर ज़्यादा ना रहे। तो ये एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। सेल OCT में हिस्सेदारी बेचकर 2000 रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है। अब इसे निगेटिव मत समझना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक पार्टनर तलाश कर रहे हैं जिससे ये और आगे बढ़ सकते हैं। एकदम तो है नहीं कि भाई पैसे इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ से पैसा मिलेंगे, पर आप इसको समझो कि अगर ये अल्प संख्या यानी बहुत कम हिस्सेदारी बेचकर 2000 करोड़ रुपये जुटा रहा है, और अब किस चीज़ के लिए, ओला इलेक्ट्रिक द्वारा परिचालन का पुनर्गठन करने, अपने पुनर्गठन जो पिछड़ गया है उसका पुनर्गठन आगे करना, बैलेंस शीट को अच्छा करना, और आगे के प्रयासों को बहुत मजबूत करने के लिए ये चीज़ें कर रहा है, ताकि ये बाजार की हिस्सेदारी वापस पा सके। और अगर ये ट्रैक पे ओला इलेक्ट्रिक स्थितियाँ आ गई ना, तो ये इस ओला के लिए बहुत बेस्ट चीज़ हैं। अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में हाल ही में आई गिरावट को रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है? ओला कर रहा है। देखो होगा बाद में कुछ भी, पर अगर आप न्यूज़ की भाप गए और बाजार को भाप गए तो बहुत चीज़ें आपको देखने को यहाँ से मिल सकती है। देखो सर, एक स्थिति आप देखें जो इसकी महत्वपूर्ण बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्ति है, एसेट है ये, जो इसके मालिक हैं। अब इसका बिक्री से जो ये बिक्री कर रहा है, जितनी भी करेगा बाद में पता लगेगा, भाई 2000 करोड़ जुटाएगा, इससे एक चीज़ पता लग जाएगी। क्या पता लग जाएगी? कि जो इसकी फैक्ट्री है इसकी वैल्यू कितनी है। अगर इसकी वैल्यू अगर आप समझें तो तभी पता लगे जब इसका मूल्यांकन होगा, और जब इसका मूल्यांकन होगा भाई ये करके बैठेंगे तो वहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि, तो वहाँ से आपको बहुत स्थितियाँ समझ में आएगी। कैसे आएंगी? एक तो ओला का तो इसका है ही मूल्यांकन जो भी है, पर एक जिसकी शाखा है OCT जहाँ से बैटरी बनती है, अगर उसका मूल्यांकन कुछ ज़्यादा निकल कर आ गया ना कि भैया ये इतनी बढ़िया है, इतने पैसे की इसकी वैल्यू है, तो ये ओला इलेक्ट्रिक के लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। बहुत कुछ समझो अलग अलग रणनीतियों के साथ। 35,000 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश वाली ये गीगा फैक्ट्री बैटरी सेल निर्माण को स्थानीय स्तर पर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय मतलब घरेलू स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिससे हम आयात ज़्यादा करते हैं। भारत में ये संयंत्र एक महत्वपूर्ण क्षमता है, क्योंकि देश आयाती सेल पर निर्भर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये संयंत्र दोपहिया वाहन, ये समझो वाहन बाजार के अलावा अन्य उद्योगों में, ये सिर्फ बाजार दोपहिया वाहन के अलावा काम नहीं कर रहा है, अन्य उद्योगों में ऊर्जा भंडारण उत्पादों और प्रणालियों को सहयोग प्रदान करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है इस OCT प्लेटफॉर्म की, ये आप समझ कर चल सकते हैं। अच्छा, हालिया ब्रोकरेज फर्म वाले क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? रिपोर्ट का मतलब क्या चीज़ बता रहे हैं ओला के लिए, ये भी आपको समझना जरूरी है। वर्तमान व्यावसायिक दिशा कैसी है इनकी? अभी कमज़ोर है। उस दिशा को बदलने के लिए आवश्यक प्रमुख कदमों में एक टिकाऊ और स्थिर सेवा नेटवर्क का निर्माण करना है। इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में एक स्थिर वरिष्ठ नेतृत्व टीम की स्थापना करना है। बढ़िया टीम बनाएंगे, और आगामी उद्योग उत्पाद लॉन्च चक्र में उत्पाद विश्वसनीयता में सुधार करना शामिल है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ओला की स्थितियां मैं फिर बता रहा हूं, न्यूज़ बेस बिगड़ी थी और न्यूज़ बेस ही अच्छी होगी। क्यों? जब कुछ इनकी प्रॉब्लम हुई, सब चीज़ें हुई, तो न्यूज़ आती रही, और जब सब कुछ अच्छा होगा तो वो भी न्यूज़ आती रहेगी। इसलिए ओला की जो स्थितियां हैं न्यूज़ बेस ही बेस्ट होगी। दूसरा समझो कि जो इनकी OCT जो ये मैन्युफैक्चरिंग जहाँ करते हैं बैटरी सेल के, वहाँ पर करीब करीब 200 से अधिक PhD धारक और शोधकर्ता कार्यरत हैं। यानी 200 से अधिक लोग वहाँ काम करते हैं जो अलग अलग पैटेंट बना रहे हैं, जहाँ से 400 पैटेंट का पोर्टफोलियो तैयार इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे आप समझ कर चल सकते हैं। थोड़ा सा और बताऊँगा इसके अंदर, एक छोटी सी बात है वो मैं भूल गया आपको बताना। कौन सा? हाँ देखो सर, एक चीज़ समझो कि ओला इलेक्ट्रिक के अंदर म्यूचुअल फंड में मोतीलाल ओसवाल आगे बढ़ा। अब ये जो बिक्री हो रही है ना, इसका भी कामकाज कौन देखेगा? समझो उपयुक्त व्यक्तियों में से एक ने बताया कि एक तो बैंक है और मोतीलाल ओसवाल को धन जुटाने की प्रक्रिया संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है। तो मोतीलाल ओसवाल और ये बैंक ने अभी इसके ऊपर कोई
टिप्पणी नहीं की है। लेकिन अगर मोतीलाल जी को ये चीज़ें सौंपी गई है, भाई धन जैसे जुटाए जाएंगे, करेंगे, इसका कार्यकाल देखेंगे, तो आप समझो वो पहले भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग लेकर बैठे हैं। तो ये न्यूज़ मेरे हिसाब से निगेटिव नहीं है। कुछ लोग कहने कि अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, ये है पॉजिटिव न्यूज़। जो इस चीज़ को समझेगा वो रणनीति समझेगा। भाई देखो, एक हिस्सेदारी बेचना अलग होता है, एक हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाना और उस पैसे को अपनी क्षमता को और बढ़ाने के लिए उस पर निवेश करना, वो एक ये नहीं कर रहे हैं। और कई लोगों ने इस चीज़ को किया है, अंबानी ने किया है, बड़ी बड़ी अडानी जी ने किया। करते नहीं अडानी जी, यहाँ जी पार्टनर से पैसा ले लिया, उधर से करते नहीं, सब करते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उससे आगे अब इनको बढ़ के भी दिखाना है। तो ये न्यूज़ थी जिसे आज आपने समझा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ भैया मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चिड़ी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।